नमस्कार मित्रों, मैं अभी पटना में हूँ और ये अटल पथ है बगल में। और मैं अभी कुछ घंटों से फॉलो कर रहा हूँ जो छात्र प्रोटेस्ट है उसको। अभी अभी न्यूज़ आ रहा है, मतलब ये 2-3 घंटे से लगातार आ रहा है कि बेगूसराय, कटिहार और पटना में भी आज छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ। फिर से एक प्रोटेस्ट तो कल हुआ था जो बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट था, और कई ज़िलों में, मतलब बिहार के कई ज़िलों में जो है प्रोटेस्ट हुआ है। कल 47 टोटल स्टूडेंट्स को बिहार पुलिस ने डिटेन किया। अभी तक जो मुझे सूचना आई है कि 42 उसमें छात्र हैं और 5 जो है छात्राएं हैं, तो सबको डिटेन किया गया है। तो सुबह में क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स लोग उन लोगों को छुड़ाने के लिए या प्रशासन से बात करने के लिए गए। जब बात करने के लिए गए तो उनके साथ में मारपीट की गई, जिसका मैं यहाँ पे आपको वीडियो दिखाता हूँ। ये देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं, एकदम गलत तरीके से। ये देखिए किस प्रकार से कर रहे हैं, एकदम गलत बात है, गलत बात है सर, एकदम गलत बात है, एकदम गलत बात है, एकदम देखिए। तो ये छात्रों ने भेजा है, इनके साथ मारपीट की गई। इसके बाद में जब सदन शुरू हुआ तो श्याम प्रसाद यादव जो बीजेपी के विधायक हैं, उनका कहना था कि छात्र नहीं थे, कल गुंडे पहुंचे हुए थे। मैंने बहुत लोगों से बात किया है कल, करीब करीब 25-30 जो है छात्र छात्राओं से मैंने बात किया। एकदम जेन्युइन भीड़ था, मैं भीड़ देखकर भी हतप्रभ था। तो मैंने जो प्रोटेस्ट में शामिल थे कुछ लोगों से पूछा कि भाई आप लोग को कैसे जानकारी मिला कि ये प्रोटेस्ट हो रहा है। तो ज़्यादातर लोगों ने कहा कि व्हाट्सएप के थ्रू जानकारी मिला। कुछ लोगों ने कहा कि जो इंस्टाग्राम है उस पर कुछ लोगों ने डाला था प्रोटेस्ट को लेकर, इसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट में आए हैं। तो ये तो था कल का न्यूज़। अब आज जो है जिस तरीके से सदन के अंदर में छात्रों को खुलेआम जो है बोला गया है कि गुंडे थे, छात्र नहीं थे, तो बीजेपी को तो जवाब देना चाहिए। यदि छात्र नहीं थे तो आज प्रधानमंत्री जो है वो क्यों छात्रों के फेवर में फास्ट ट्रैक कोर्ट बना रहे हैं कि भाई अब फास्ट ट्रैक कोर्ट जांच करेगी। 4 शायद राज्यों में उन्होंने बोला कि उसका जो है यूनिट अभी बनाया जाएगा, जहां पर सभी परीक्षा लीक की जो है जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगी। अब एक और जो है चीज़ इसमें सामने आ रहा है कि संजीव मुखिया जो कई बिहार के परीक्षाओं में पेपर लीक में शामिल रहा है, उसको सीबीआई ने बोला कि ये पिछले साल जो नीट का 2024 का पेपर लीक हुआ था उसमें यह व्यक्ति शामिल नहीं है। अब किस आधार पर बोला गया वो तो सीबीआई जानेगी, लेकिन बिहार पुलिस टीआरई वगैरह में जिस तरीके से संजीव मुखिया की संलिप्तता रही है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उसका साठगांठ बिहार के अंदर में जो कैबिनेट के मंत्री लेवल के लोग हैं उनके साथ में उसका साठगांठ है। वो खुद नालंदा से है, जहां जो पहले हमारा पूर्व नीतीश कुमार जी का गृह जिला था। और लगातार जो है ये देखा जा रहा है कि नालंदा से एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है पेपर लीक को लेकर। तो आज कई जगहों पे जो है फिर से पत्थरबाजी हुई है, जिसमें बेगूसराय और कटिहार में तो बहुत झड़प हुआ है पुलिस और छात्रों के बीच में। अब पुलिस जो है कल ही बहुत सारे छात्राओं को भद्दी भद्दी गाली दे रही थी, जैसा कि उन्होंने अपने बयान में बोला। इसके बाद में कुछ चाय बेचने वालों का भी पुलिस ने जो है जो भी केतली वगैरह था वो पटक दिया, दूध पटक दिया। तो मतलब पुलिस इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी। और संकेत कुमार जो एसपी हैं वो कह रहे थे कि भाई अगर तुम लोग नहीं लड़े तो नौकरी तुम लोगों का हम खा जाएंगे। उनका कहने का मतलब यही था कि भाई अगर तुम लोग छात्रों के खिलाफ में मैदाने जंग में नहीं कूदे, मतलब पिटाई नहीं किए, तो ये सब करेंगे हम। तो बिहार में जो स्थिति अभी बन रहा है वो पूरी तरीके से अव्यवस्था वाला है, कुव्यवस्था वाला स्थिति है। और 1974 में इसी तरह से हुआ था। पहले जो छात्र आंदोलन था वो गुजरात में था, गुजरात नवनिर्माण करके वहाँ पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था। बाद में वही स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है बिहार आ गया था। तो अभी तक देखिए, लोकतंत्र की जननी है बिहार, लोकतंत्र की जननी।
तो वैशाली को माना जाता है। वज्जी साम्राज्य को, वज्जी जो संघ था, साम्राज्य नहीं संघ था, उसको माना जाता है। तो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई जो है बिहार फिर से शुरू कर दी है, जहां बहुत सारे जो बड़े बड़े स्टेट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, वो अभी जहां चुप हैं, वहीं बिहार में सुगबुगाहट, ये जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ में, वो देखने के लिए सीधा सीधा मिल रहा है। और मैं एक चीज़ बीजेपी से भी पूछना चाहूँगा, बीजेपी के विधायकों से पूछना चाहूँगा कि भाई तुम्हारे घर में छात्र छात्राएं हैं कि नहीं, और यदि हैं तो वो प्रभावित हुए हैं कि नहीं। जैसे जब बीपीएससी प्रोटेस्ट चल रहा था तो चिराग पासवान ने बोला था कि हमारा भगना भगनी जो है ये बीपीएससी से जो है प्रभावित हुए हैं। बीपीएससी 67वीं में पेपर लीक हुआ, उसके बाद एक इंटरव्यू में सम्राट चौधरी ने बोला था दिल्ली में जाकर कि बिहार में तो पेपर लीक हुआ ही नहीं है। अरे भाई क्या मतलब फूकते हो भाई तुम लोग। तो यदि मतलब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि भाई जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, इनके बाल बच्चे नहीं हैं क्या, या फिर इनके सारे बाल बच्चे जो है धर्मेंद्र प्रधान की तरह विदेश में ही पढ़ रहे हैं। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान की बेटी जो है उसने इंस्टाग्राम आईडी अपना हटा लिया। अब क्यों हटाए भगवान जाने, लेकिन जिस शिक्षा मंत्री का बेटी विदेश में पढ़े, उस देश के शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। बहरहाल स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो है बढ़ते जा रहा है, और मैं व्यक्तिगत तौर पर और अपने छात्र लोगों के के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हुए मांग करता हूं बिहार पुलिस से कि भाई जो डिटेन छात्र छात्राएं हैं उनको आप बरी कीजिए। अब जो लोग छुड़ाने गए थे सुबह में, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि उनको गुंडा कहा जा रहा है। उनको ये कहा जा रहा है कि ये अस्त्र शस्त्र इनके पास था, आर्म्स था। भाई छात्र छात्राओं, मैंने तो नहीं देखा आर्म्स था। हाँ, कुछ उपद्रवी तत्व हर एक प्रोटेस्ट में पहुंच जाते हैं, जो पत्थर चलाने लगते हैं, वो किधर के हैं पता नहीं। लेकिन विनय बिहारी जो बीजेपी के विधायक हैं, श्याम प्रसाद यादव जो बीजेपी के विधायक हैं, संजय सिंह और तमाम बहुत सारे जो नेता हैं, उनके गाड़ियों पर हमला दूसरे लोगों ने किया, छात्रों ने किया या उन्होंने खुद करवाया। मुझे तो संदेह है इसमें भी कि छात्र आंदोलन को बदनाम करने के लिए क्या उन्होंने खुद से तो अपने शीशे नहीं तोड़ लिए। अब शीशा कितना महंगा होगा भाई, उस अनुसार से छात्र आंदोलन को बिहार में बदनाम करने का कोशिश किया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की बात कर रहे थे सम्राट चौधरी, जिस तरीके से कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे बिहार में सम्राट चौधरी, वो कहीं ना कहीं उसका जो है गुब्बारा फूट चुका है। और पुलिस जिस तरीके से छात्रों के साथ में मिसबिहेव कर रही है, कल छात्राओं ने बताया कि गाली गलौज तक किया गया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को चाहिए कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करे, हटाए, उनका रिजाइन करवाए और छात्रों के साथ में बात करे। नहीं तो ये जो आंदोलन है वो पूरे बिहार में धीरे धीरे फैलता जा रहा है, और आने वाले दिन में पटना में फिर से प्रोटेस्ट अगर देखने को मिले तो ये बहुत बड़ा अतिशयोक्ति नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। नीचे में कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।